बनावट शरीर की, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति और मतलब यानी जीवात्मा ही है वो अलग वो जागी हुई है। जागी हुई जीवात्मा ही सोई जीवात्मा को जगा सकती है और निकाल करके मनुष्य शरीर से घर पहुंचा सकती है। इसलिए ये सब फितरत कौन कर रहा है? कहो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ, वो बाहर कोई नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करता है, तुम्हारी हानि करता है, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके भोगों में लगाकर खराब कर देता है, कहना वो दुश्मन अंदर ही बैठा है। कहना वो कौन है? कहते वो मन है। मन दुश्मन हो गया। पहले मन था लेकिन अब मन दुश्मन हो गया। यही तुमको गंदे कर्मों की सलाह देता है। जब तुम इसकी सलाह मान लेते हो तब तुम उसी गंदगी में चले जाते हो। तो जब सदगुरु आए तो उन्होंने कहा 3 युगों से तुम इसकी बात मान रहे हो, जो एक कहता वही करते हो, जिधर ले जाता वही जाते हो। तो कहा कि अब ऐसा करो कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तो सोए। मन का कहना मानकर आपने देख लिया है कि 4,84 लाख नोट को क्यों नहीं से छुटकारा नहीं मिला। यही पड़े रहे, कितने युग कल्प निकल गए, वो जीवात्मा यही पड़ी है, क्योंकि जीवात्मा ने मन को साथी बना लिया। अब तुम्हारा साथी जैसा होगा तुम्हारे पर वैसे असर आ जाता है। इसीलिए संग सुबत का असर बहुत होता है। तो अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रमान लोगों का साथ करो तो तुम्हारे अंदर सादगी आ जाएगी। और वही है कि जैसा साथ करोगे वैसे गुण तुम्हारे पर आ जाएंगे। संगत गुणा में संगत गुर जाए, दाग बास मिश्री एक भावे का। यहाँ संगत का इसीलिए संत महापुरुषों ने यहाँ सत्संगत बनाई कि सच्चे रास्ते की तरफ चलो, सच्चाई की तरफ चलो और अपने सचलोग सचखंड पहुंचाओ। उन्होंने सत्संग जारी किया। तो तुम इधर उधर तो समझाते रहते लोगों को, लेकिन अपने मन को कभी समझाते हो? जो सबसे खराब है, सबसे गलत है, सबसे ज्यादा आपको गंदे कर्मों की सलाह देने वाला आपने मन को कभी नहीं समझाया। कहीं पड़ोसी को इनको और उनको वहाँ भाषण करते हो, वहाँ प्रवचन देते हो, लेकिन भाषण प्रवचन कभी मन को सुनाया है? अरे भाई, तुम्हारा मन को सुनाने से काम चलेगा, दूसरों को सुनाने से तुम्हारा काम थोड़ी हो जाएगा। कहा इसलिए इस मन को समझाओ। तो महापुरुष के 2 वचन सुन लीजिए कि मन को समझाएंगे कैसे। कभी मन को तो समझाया नहीं गया, क्योंकि मन तुमको समझाता है, तुमको अपनी तरफ ले जाता है। वो जो उसका भोगों का मसाला उसी में तो आपको मिला करके खराब कर देता है। तो महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई महापुरुषों ने कहा क्या है, क्योंकि और तो ये वचन कोई सुनाता नहीं। सबने कानों को सुना दिया। कथा वार्ता किससे कहानी, जितने लोग यहाँ काल शक्तियाँ आई, उन्होंने कीर्तन, जो तन माने शरीर से जो कीर्ति यश कमाया, वही कीर्तन आप गाते रहते हो। लेकिन कभी मतलब सदगुरु से प्रार्थना की है, उनसे दया कभी मांगी है? जो दया के भंडार, दया लेके दया देने ही आते, लेकिन हम उनको नहीं जानते, उनसे लेना नहीं जानते। भी कैसे लिया जाए, कैसे देंगे? जो देने आया है वो खुद ही बताएगा, जब तब हम आप ले पाएंगे। तो कहा जरा इस मन को तो ठीक कर लो। मन समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता है। मन हमारा आपका करता धरता है, आज से नहीं 3 युगों से। तो हम यही नहीं जानते थे कि ऐसे इसके अलावा और कोई सलाह देने वाला हमको है, कोई सच्चे अच्छे रास्ते पर चलाने वाला और कोई है। तो हम इस मन का ही कहना मानते रहे, और मन जहाँ चाहा वहाँ घसीट के ले गया। जब काम की इच्छा हुई तो काम में लगा दिया, और क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध में, और लोभ मोह इच्छा अहंकार की उसमें लगा दिया। तो वो अपनी तरफ ले जा करके आपको लगाता रहा। लेकिन हमने ये कभी नहीं समझा कि ये मन गलत कर रहा कि अच्छा कर रहा, सही दिशा की तरफ ले जा रहा, गलत दिशा की तरफ।
तो महापुरुषों ने कहा, अरे जरा इस शैतान मन को समझा लीजिए। कैसे समझाइए? कि मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। संत महापुरुष क्या कहते हैं? अपने शैतान मन से कहो, तू ये गुमान घमंड क्यों कर रहा है? जो इंद्रिय को भोगों में जाता रहा और गुमान घमंड करता रहा, देख देख तुझको मिला क्या? क्योंकि जब आया अहंकार किया कर रहे सब बेकार। आगे कह रहे हैं, तुम जिसमें रह के गुमान कर रहे हो वो शरीर क्या है? कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 84 बिच फसना, 84 बीच फसना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहता जिस शरीर को पाकर तू गुमान घमंड कर रहा है, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तब तेरा गुमान घमंड कहाँ जाएगा? और फिर तू ये 4 खान 84 इन नरकों में हमेशा चला जाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, भाई इस शैतान मन को समझा लो, इसको सही सच्चे रास्ते पर लगा लो, इसको भोगों से हटा लो और सतगुरु की अखंड वाणी इसको सुना दो। आगे क्या कह रहे हैं? कि दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना। काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते इसलिए गरुड़ गुमान घमंड को छोड़, दीन गरीबी को धारण कर ले और काम क्रोध लोभ मोह जिसमें फंस के तू अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, का उससे बचा। यह समझाना है मन को, यह समझाना है भी काम और क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 शत्रुओं ने तुझे घेर कर लूट लिया, तुझे तेरी शक्ति को खराब कर दिया है। तो कहा उस गरुड़ गुमान घमंड को छोड़ और दीनता गरीबों को धारण कर ले, जो तेरा सच्चा बाना है। आगे क्या कह रहे हैं? कि प्रीति प्रतीत गुरु से करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, प्रीति प्रतीत गुरु से करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना। नाम रसायन घट में भरना, नाम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते प्रीत प्रतीत प्यार मोहब्बत गुरु से करना,
जो तुम्हारे मन को सुधारने के लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा को काल माया के देश से निकाल कर घर पहुंचाने आए, का उनसे प्रीत प्रतीत करना। और जो नाम दान देते, नाम जड़ी, नाम औषधि है, रसायन है, उसको घट में रखना। जब तू घट में रख लेगा नाम को, तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, फिर वो टिक नहीं सकते इसमें। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना। गुरु का वचन ही है मैं धरना, गुरु का वचन ही में धरना। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। एक एक वचन कैसे समझा रहे हैं। ये मन मलिन माने गंदा है, ये भोगों से सना है। अब इसका कहना मत मानना, इसका कहना मानकर तुम 484 नरकों की योनियों से निकल नहीं पाए। ये उधर की तरफ ले जाने वाला है। अब इसका कहना नहीं, आपको मानना है और गुरु के वचनों को धारण करना। जो गुरु तुमको वचन बचाने के लिए कि काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से बचाओ और धीरज से नाम की कमाई कर रहे हो, अपने घर चल पड़ो, तो कहते हैं ऐसे सदगुरु दयाल के वचनों को मानना है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक बात देखो कैसे कहते हैं कि ये मति मंद गहे नहीं शरणा, ये मत मंद गहे नहीं सरना, ये मति मंद गहे नहीं शरणा, ये मत मंद गहे नहीं सरना। लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। ये मतिबंद है, ये बड़ा ज्ञानी है, तो ये कभी सदगुरु की शरण को नहीं पकड़ता है, कभी नहीं सलाह देगा कि गुरु की तरफ चलो, उनके वचनों को सुनो और यहाँ काम करो, लोभ से बच जाओ। तो कहता है ये कभी गुरु की शरण की तरफ आपको इशारा नहीं करता। ये हमेशा वो बस लोभ बढ़ाए उधर को भरना, यानी लोभ लालच बढ़ जाता है और वही पेट पालन के सिवा और कोई शिक्षा आपको न सुनने देता है, न लेने देता है, न करने देता है। ऐसे अज्ञानी मन का आप कहना नहीं मानना। आपको आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मानो मति सिका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना। इसके संग जगत बिच फसना, इसके संग जगत बीच फसना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। केवल मन की तरफ इशारा करते हैं, तुम इसका कहना ही मत मानो। इसी का कहना मान करके अभी तक निकल नहीं पाए हो, और इसका कहना अगर मानते रहोगे तो यहाँ से कभी जाने का यानी नंबर ही तुम्हारा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उधर की तरफ आपको जाने नहीं देगा कि जहाँ से काम होना,
जहाँ से निकलना है, जहाँ से फंसाव कम होना है, कहा उधर दिए जाने मत देना है, कहा ये मूर्ख है, इसका कहना मत मानना, और नहीं तो इसके संग पढ़ करके इस संसार से कभी निकलना नहीं होगा। यानी काल माया के देश से कभी निकलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी सलाह जितनी है वो इधर ही रहने, इधर ही फंसने की है। कैसे समझा के कह रहे हैं कि इस मूर्ख को समझ पकड़ना, 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 गुरु के चरण कभी न बिसरना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहा ये मूर्ख है। मूर्ख माने जो अपनी मुक्ति करता है, न किसी की सुनता है, न किसी की मानता है, न करने को तैयार होता है, ऐसे को मूर्ख कहते हैं। कहा ऐसा ये मन सैलानी कहा न मानी, कहा इसका कभी कहना मत मानना, और इसको बहुत समझ करके अब पकड़ करके सदगुरु की शरण की तरफ ले जाना, उनके वचनों को सुनाना, वो जो कहे वही अब करना। कहते कि नहीं तो अगर इसकी बात मानते रहोगे तो इस मतलब यानी संसार से न कभी निकल पाओगे, इसलिए कि गुरु के चरण को कभी छोड़ना नहीं, बुलाना नहीं, वहीं से इस मन का सुधार होगा। और इसको कोई पूजा पाठ करा के सुधार नहीं करा सकते, कोई रुपया पैसा जमा करके नहीं सुधार कर सकते हो, घर मकान जमीन बना के सुधार नहीं कर सकते हो, आल बच्चे बच्चे पैदा करके आप इसका सुधार नहीं कर सकते हो। कहते हैं गुरु के वचनों को इससे पकड़ाओ, जब उनके वचनों को पकड़ेगा तब इसकी इधर की पकड़ ढीली हो जाएगी, जो भोगों की पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कि सतगुरु स्वामी का नाम सुमिरना, 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 जो वो कहे वही अब करना, जो वो कहे वही अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। तो इसलिए सदगुरु स्वामी बार बार समझाते हैं, क्योंकि जिस भूल भुलैया में मन फंसा है उसी से निकालने के लिए बार बार समझाते हैं, जगाते हैं, चिताते हैं, होश में ले आते हैं, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करते हैं। कहा कि अब वो जो कहें वही अपने चित्त में धरना, अब इस मन का कोई काम, कोई हरकत, कोई आदत आपको पकड़नी नहीं है, तब तो सुधार हो सकता है, नहीं बहुत मुश्किल है। मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है, और तू ही इन इंद्रियों का सरदार है, तू मुझे पापी बना दे, चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी मार्ग से नहीं बच पाए, उनको भी इसने भटकाया भरमाया, उनको भी गिराया, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे बच पाएंगे। हमें तो किसी का सहारा चाहिए, वो भी समर्थ सहारा, जो सब प्रकार से संभाल करे, सब प्रकार से बचा करके हमें सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करे और चला करके उस धाम पहुंचा दे। हमको तो ऐसे का सहारा चाहिए। लेकिन जब सहारा मिला तो कितने लोगों ने पहचाना। विचार करो
कि मथुरा में आप इतने दिन गए रहे, 45 करोड़ जीवों को जिन्होंने समझाया, चिताया, जगाया, होश में खड़ा किया, काल माया के देश से निकलने की युक्ति नामदान दिया, तो बताओ कितने लोग सुधर पाए? किसने समझा? किसने ऐसे समृद्ध मालिक को जाना माना पहचाना और अपना बनाया, अपने मन जीवात्मा का काम करा लिया? कितने लोग निकले? कोई नहीं निकले, सब शरण छोड़ के भाग गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। और जहाँ गए वहाँ कुछ मिला है? जो मिल रहा था वो भी वहाँ नहीं, वो भी नहीं मिला, तो फिर गए किस लिए थे? अरे आदमी कहीं जाता है कुछ लेने के लिए जाता, कुछ लाभ के लिए जाता, लेकिन तुमने सतगुरु दाता दयालु की शरण छोड़कर जिनके पास गए हो उन्होंने कुछ दिया तुमको? लिया तो दिया नहीं, देगा वही जिसके पास होगा। जिसके पास कुछ है नहीं कैसे आपको देगा? तुम ये भी नहीं समझ पाए कि इनके पास कुछ नहीं है, ये तुम्हें से रुपया और पैसा और सेवा, सामान और सम्मान मांग रहे। ऐसे भिखारियों से तुम्हें क्या मिलना? भिखारी से क्या उम्मीद करते? कुछ मिलेगा? अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि हमको कहाँ जाना चाहिए और किसके पास जाना चाहिए और इनके पास क्या है और क्या हमको ये दे सकते हैं, क्या हमारा कौन सा ये काम कर सकते हैं। कुछ भी आप तो विचार नहीं किया, जबकि बाबा जी ने अपना खोल कर परिचय दिया। इसीलिए परिचय दिया कि अगर कहीं चले जाओ तो कम से कम इस परिचय को याद करो, ये पूछो कि जो गुरु ने कहा क्या तुम वो कर सकते हो, वो हमारा काम कर सकते हो? ये आपको कहना चाहिए, पूछना चाहिए। जो ये दोनों लोग कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि गुरु ने हमको मतलब यानी वसीयत कर दिया और सभी अध्यक्ष और ये सब हमको दे दिया। एक कह रहा गुरु ने हमको नाम पावर दे दिया, तो कहो चलो ठीक है तुमको सब कुछ दे दिया, लेकिन कलजू भगाना और सज्जुग ले आना ये किसको कह गए? ये कौन लाएगा? जीवात्मा का उद्धार कौन करे और कौन करेगा, और पाप कर्मों से माफी कौन दिलाएगा? ये सब आपको पूछना चाहिए। कुछ नहीं, क्योंकि आपने बचनों को सुना नहीं था। कानों ने तो सुना, लेकिन ये इसी शैतान मन ने बचनों को स्वीकार नहीं किया, तुम सब भ्रमित हो गए, सब भूल भर में चले गए और अभी तो यानी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम बचनों को तो याद करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए आपको परिचय दिया था कि तुम जब हमारा परिचय जान जाओगे तो तुम जब किसी के पास जाओगे वो कहेगा नहीं नहीं ये हमको पावर हमको शक्ति दे दी, तो आप ये कहोगे चलो भाई ठीक, उन्होंने जो जो कहा था ये कौन करेगा, ये पूरा कौन करेगा? ऐसा वादा इस धरती पर किसी ने किया नहीं है। ऐसा समृद्ध अनोखा अतिथि विलक्षण महापुरुष कभी आया ही नहीं। जब आया नहीं तो आपको उसका इतिहास पढ़ने को कहां से मिलेगा? इसलिए उनको अपना परिचय देना पड़ा कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा। एक भी परिचय आपके पास नहीं है, तो फिर मथुरा जाने का मतलब क्या हुआ? सत्संग सुनने का मतलब, दर्शन करने का मतलब, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु से नाम दान लेकर जीवात्मा की यानी घर पहुंचाने का, फिर मतलब क्या निकला आपका? कोई तो काम आपका हुआ नहीं। और कहा था मैं सब काम करके जाऊंगा। जब ये कहा है कि जो जो मैंने यहाँ कहा ये सब काम करके जाऊंगा, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं काम करके जाऊंगा। आप इसे भूल गए? जब ये कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई का लाल मुझे इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या इतना बड़ा चैलेंज और किसी ने सृष्टि में किया? सब भूल गए आप। इतना समृद्ध महान आपको मिला, लेकिन आपने उनकी पहचान नहीं की। एक एक परिचय उन्होंने अपना आपको 60 वर्ष 10 जुलाई 1952 से 2012 जिसने 60 साल परिचय दिया, 60 साल आपको जगाया चिताया और आप कुछ नहीं समझ पाए। एक भी वचन नहीं आपके पास। कहा था
कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ये बताओ, इतिहास क्या कोई इंसानी नाम से बना कभी? अरे पिछले युगों का भी पढ़ लीजिए कि सतयुग का इतिहास योगियों ने जो हरि नाम जगाया था उसके द्वारा बना। त्रेता का इतिहास जो ऋषियों ने राम नाम जगाया उसके द्वारा बना। और द्वापर का इतिहास जो कृष्ण नाम जगाया गया था उसके द्वारा बना। इंसान के द्वारा तो नहीं बना। तो फिर तुम ये भूल कैसे गए? ना तुमको पिछला याद है, ना वर्तमान को समझ पाए, तो इसीलिए तो भूल भुलैया में चले गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तो इतिहास जगाए नाम से बनता है। तो यहाँ किसी ने नाम जगाया है, जिनके पास गए हो उन्होंने कोई नाम जगाया, और नाम तो दाता दयालु ने जय गुरुदेव नाम जगाया। कहा बच्चा इसी नाम से परिवर्तन होगा, और इसी नाम से सब काम होगा, इसी नाम से सुधार होगा, लोगों के मन बुद्धि चित्त इसी से बदल जाएंगे। ये सब जानकारी आपको दी गई, लेकिन तुमने सत्संग बच्चों को पकड़ के नहीं रखा। बस ऐसे घूमते रहे, मथुरा जाते रहे, बस वहाँ भी भंडारे ढूंढते रहे, कहाँ बढ़िया भोजन मिलेगा उधर चले गए। फिर इधर भाषण स्विच किया, ये सेवा बटोरी, वो सेवा मांगी, 60% उन ठेकेदारों को दे दिया, 40% लेके तुम घर लौट आए हो। क्या मिला तुमको? क्या मिला? अरे गुरु ज्ञान लेने गए थे, गुरु की शरण में अपने पाप कर्मों की माफी कराने गए थे, अपने जीवात्मा के उद्धार कल्याण की गए थे, ये सब भूल गए। ये काम तुम्हारा कौन करेगा? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। कहा मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। फिर ये सब कहाँ भजन चले गए? ये सत्संग कहाँ चला गया? तो सुना होता, वचनों को पकड़ा होता, तो आप भूल भ्रम में कभी नहीं जाते। क्यों? वचन बचाने का काम करता है, डिगाने का, गिराने का, फंसाने का काम नहीं करता। लेकिन आपने कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। कितनी इधर का भी दोनों तरफ का काम का वादा है। कहा था कि मैं रानी सुख शांति, विश्व को सुख शांति दूंगा, और तुम अपने को नहीं सुख शांति दे पाए। जिनके पास गए हो उनको सुख शांति है खुद? क्या उन्होंने किसी एक यानी जीव को सुख शांति दे पाए? पता नहीं किस बुद्धि से आपने ये सब देखा, और किन आंखों से आपने गुरु का दर्शन किया, और किन कानों से गुरु की वाणी को सुना, और बुद्धि से क्या आपने पहचान किया? तो भ्रमित हो, और अभी समझ में नहीं आ। मैंने 8 बरस फिर दोहराया, 8 बरस फिर उन्हीं वचनों को दोहराया गया। घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंच लगाकर मैंने फिर उन्हीं वचनों को दोहराया। एक बार फिर मौका मिल जाए इनको, लेकिन फिर किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना है। लेकिन धीरे धीरे जीवों ने सुना, कुछ समझा, तो आने लगे। अब ये अनोखा दृश्य है नैमिषारण्य की तपोभूमि पर। ये संदेश कहीं नहीं हो रहा, पहले भी नहीं कोई को देता था। यहाँ तो 3 युगों से कथा वार्ता आपको सुनाई गई है। शरीर इंद्रियों वाले कर्म, जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। अनोखा संदेश 60 बरस हिंदुस्तान की धरती पर दिया गया, तभी लोगों ने इन्हें समझा। आज वही वचन फिर आपके सामने इस नैमिषारण्य की तपोभूमि से प्रसारित हो रहा है। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। कब समझोगे, कब जागोगे, कब चेतोगे, कब अपना काम बना पाओगे? इस समय निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। एक बार अवसर, चांस, मौका हमें आपको मिल गया, तो हमें आपको उसका लाभ उठाना चाहिए, ये लाभ लेना चाहिए। और आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में फिर सब मतलब यानी सबके मुंह बंद हो गए। न नेता कोई भाषण करता, न महात्मा कोई प्रवचन करता। ये लॉकडाउन में देखा आपने सब। लेकिन इस नैमिषारण्य की तपोभूमि से बराबर संदेश जा रहा। यहाँ कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई लोभ लालच, निजी मान सम्मान, अधिकार पाने का
ये वचन संदेश नहीं दिया गया। ये तो सर्वभूत हितेरता, सबका कल्याण हो, सबका लाभ हो, सबका मतलब यानी उद्धार हो, सबको सुख शांति मिले, वो संदेश यहाँ से दिया गया और बराबर दिया जा रहा, निरंतर बंद नहीं है। तब भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार ये संदेश तपोभूमि नैमिषारण्य से ही क्यों प्रसारित हो रहा, क्योंकि यहाँ से आपको एक संदेश और दिया गया था 10 जुलाई से 23 जुलाई तक, जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 1997 में इसी नदी के उस पार हुआ था। अब इस पार हो रहा, उस पार हुआ था। और आखिरी दिन यही कहा गया था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो क्या अंकुरन कोई आसमान में निकलेंगे? अरे सबका आधार जमीनी तो है। तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से कुछ होना है, कुछ काम होना है, कुछ संदेश जाना है, कुछ सुधार होना है, कुछ एक नया इतिहास बनना, नया चमत्कार होना है, तभी तो ये सब हो रहा है। इसीलिए आपको तो समझना चाहिए। नामदान दिया तब भी आपसे वादा किया गया था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। ये भूल कैसे गए आप सब? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या घर पहुंच गई? जो तुम कहते हो पहुंचाने वाला चला गया? ये सब विचारने विषय है और सबको विचार करना होगा, आज नहीं तो कल। ये भी आपसे कहा गया था, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे और माफी भी दिला रहे। अगर तुमने इनके वचनों को न सुना, न माना, न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक तमाचे, एक डंडे में 20 करोड़ का वारा न्यारा 1 मिनट में कर देगी। ये भी आपने नहीं सुना। जब नहीं सुना, नहीं माना, तो उन्होंने चार्ज कुदरत को दे दिया। ये कुदरत को चाहते थे। जब आप नहीं माने, क्यों वो काल शक्ति तो है नहीं, किसी को श्राप दे दे, किसी को हानि कर दे, किसी को सर्वनाश कर दे, ये दयाल शक्ति काम नहीं करती, ये सबको बचाने का काम करती। इसीलिए तो अनोखी शक्ति है ये। यहाँ तो काल शक्तियों का इतिहास तुमको सुनाया गया, पढ़ाया गया, उन्हीं का यहाँ काम दिखाया गया, लेकिन दयाल शक्ति का तो इतिहास आपने पढ़ा नहीं कि काल किस काम के लिए आता है और दयाल किस काम के लिए आता है। काल भी समझाने के लिए आता है, लेकिन जब लोग नहीं समझे तो उसने मारकाट कल्याण कर दिया। लेकिन संत महापुरुष समझाने आते हैं और नहीं मानोगे तो वो तो मारकाट नहीं करेंगे, लेकिन कुदरत को ये सब फैसला उसके हाथ में देते। अब कुदरत करेगी, अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगी सबको। जब कुदरत ने एक चुटकुला थोड़ा सा छेड़ दिया, सारा विश्व तबाह हो गया। तब भी रोने लगा, सबकी बुद्धि फेल हो गई, सबका ज्ञान ध्यान यानी सब खत्म हो गया। कहा था बच्चा, अणुबम परमाणु बम सीमित क्षेत्र को नुकसान कर सकता है, लेकिन कुदरत नाराज हो जाएगी अगर कीटाणु बम छोड़ देगी, सारा विश्व तबाह हो जाएगा। एक कीटाणु बम है, किसी के पास की दवा नहीं है, ये दवा वह किसी के पास नहीं। और देख लीजिए आप, निरंतर बढ़ता चला जा रहा, निरंतर बीमारी, रोगी बढ़ते चले जा रहे। अब भी कोई विचार नहीं कर पा रहा कि कारण क्या है। तुम अभी दुनियावी बुद्धि से मतलब प्राकृतिक प्रकोप को खत्म कर सकते हो? तुम्हारी बुद्धि काम करेगी उधर? वो तो संत महापुरुषों का विषय है। पहले भी कहा था, ऐ भाई दुनिया के लोग, न्यायकर्ता, न्याय देने वाले, न्यायालय में बैठे वालों, इस भारत जनता को न्याय दे दीजिए। तुम चंदा, नोट वोट, महंगाई, गरीबी सब इसी से वसूल करते हो, यही तुमको देती है। इस भारत जनता को न्याय दे दीजिए। अगर न्याय नहीं दोगे, ये न्याय कहीं अगर महात्माओं के हाथ में चला गया तो फैसला संत कर लेंगे, तो हाकिम चाट बेचेंगे और वकील पुराना टाट बेचेगा। तो इसलिए कहा भाई आप कर दीजिए इनका काम,
आपने चंदा है, नोट है, वोट है, महंगाई, गरीबी है, टैक्स है, अरे सब तो इस पर लगाकर वसूल कर रहे हो, आखिरकार इसका काम कब करोगे? किसी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये समझ के बस की बात है। ये मानव बुद्धि का परिवर्तन नहीं है। पिछला परिवर्तन था वो बुद्धियों का था। ये मानव बुद्धि से परे न मानव समझ सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वासी कर सकता। वो परिवर्तन करके दिखाया जाएगा, तभी तो इस चमत्कार को दुनिया नमस्कार करेगी। ऐसे कौन मानने वाला? ऐसे अगर समझाने से मान जाते तो 60 साल या किसी ने इतना नहीं समझ दिया समझाने जितना बाबा जगुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये समझाने का समय था। लेकिन कितने लोग समझ पाए? जो शरण में गए वही नहीं समझ पाए। चलो दुनिया वाले तो नहीं मतलब शरण जा पाए, नहीं इतना सौभाग्य बन पाया कि उनकी शरण में पहुंचे, लेकिन जो पहुंचे तो कितने समझ पाए? सब तो शरीर छोड़ के भाग गए, वो कहते मर के चले गए। ये उल्टा और प्रचार कि मर के चले गए। अरे मर के चले गए तो ये काम करेगा कौन? क्या तुम्हारे किसी का बस का है कि परिवर्तन कर दो? बात तो समझने की है, लेकिन समझ में भी किसी की नहीं आ रहा। तभी तो आप इस भूल भुलैया में चले गए। तो ये मन को समझाइए आप, और किसी को समझाने की कोशिश मत करो। पहले मन को समझा लो, तुम्हारा मन मान जाएगा। यही मन सबके अंदर है, तुम सबको मना लोगे, सबको समझा लोगे। बात तो मन की है, शरीर को थोड़ी समझाना। आंख कना कान मुंह हाथ पर वो नहीं समझाना है, मन को समझाना है। अगर मन समझ में आ जाए तो काम बन जाए। यहाँ तो शरीर इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए आपको पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान ये सब कराया गया, लेकिन शरीर भी शुद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि आप शुद्धिकरण के सिद्धांतों को नहीं समझते हो कि शुद्ध कैसे होता है। प्रथम गंदगी है खान पान की, जब तक ये नहीं दूर होगा कुछ होने वाला नहीं है। जब शरीर में गंदगी पहुंच जाएगी तो मन गंदा, चित्त गंदा, बुद्धि गंदे, सब तुम्हारा देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना, ये सब गंदा ही हो जाएगा। जब गंदा हो जाएगा तो सब परेशान हो जाओगे। गंदगी को कौन चाहता है? गंदगी में कौन रहना बैठना चाहता? और गंदगी के सिवा और करना तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तुम शुद्धता का पाठ पढ़ते नहीं हो। जो संत महापुरुष शुद्धता का, पवित्रता का, चरित्रता का जो पाठ पढ़ाने आए, आप उसको कभी नहीं पढ़ते। अभी आप मनमानी कर रहे हो, नहीं समझ में आता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए तो देखो, अभी नहीं खड़े हो भाई पीछे वाले। पहले इशारा समझा करो कि आपको खड़े होने के लिए क्यों कहा जा रहा। खड़े होने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए खड़ा किया जा रहा। जब सही सच्चे अच्छे रास्ते पर आप चल पड़ोगे तो ये सब लोग चल पड़ेंगे। ऐसे तो बदलता है, लेकिन अगर बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने को बदलो। अपने गंदे खान पान को, अपनी गंदी आदतों को आपको बदलना है। अगर ये नहीं बदलोगे तो तुम बदलाव नहीं देख पाओगे। परिवर्तन तो होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन परिवर्तन देखने तक कितने लोग बच पाएंगे, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। अगर इसी का तुम दृढ़ संकल्प कर लो कि बाबा जी का परिवर्तन जरूर देखें, तो आप शाकाहारी हो जाइए। जब शाकाहारी हो जाओगे तो परिवर्तन दिखेगा। लेकिन मांसाहारी, शराबी, कबाबी उस सच्चे अच्छे परिवर्तन को नहीं देख पाएंगे। बार बार लोगों से कहा जा रहा
कि चलो तुम महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ, इसमें कौन सी आफत है। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो, वो धन तुम्हारा बच जाए, वो धन तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, शादी ब्याह में, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न बतिया, कोई लेने वाला नहीं, कोई समझने वाला, कोई सुनने वाला, कोई करने वाला है ही नहीं, तो फिर मिलेगा क्या। तो इसलिए वो तो होना ही है, क्योंकि कर्मों की गति को संत महापुरुषों के सिवा कोई बदल नहीं सकता। यहाँ तो धर्मशास्त्रों में लिखा, कर्म गति टारे ना टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, जिन शोध के लगन धरी, और सीता हरण और मरण दशरथ को, और बनहुम विपद पड़ी, कर्म गति टारे ना टरी। ये ऋषि मुनियों की बस की बात नहीं थी, वो भी नहीं टाल पाए। ये तो समर्थ सदगुरु की बात है। वो कर्म कहते कर्ता कर्म लेख से न्यारा, वो कर्तव्य कराने वाला, कर्म कराने वाला उन सबसे न्यारा और अनोखा है, जो जो कुछ आपने बुरा किया है उसको भी माफ करा देगा और अच्छे का अच्छा परिणाम दे देगा। तो दोनों चीजें आपके साथ, यही तो समझना, तो करना क्या है। अगर ये समझ लो तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो देर तो बनी ही रहेगी। ये तो लोगों ने कहा भाई सतयुग कब आएगा, हमने जब तुम सतयुगी बन जाओ, कलयुग से हट जाओ, कलयुग के खान पान, कलयुग के कर्म से अरे बच जाओ तो सतयुग आ जाएगा। सतयुग किसी देश बाजार से मूल थोड़ी खरीद के लाना है, वो तुम्हारे अंदर बैठा, तुम्हारे अंदर से निकाला जाएगा। जब तुम्हारे अंदर से गंदा खान पान निकल जाएगा, गंदी सोच और गंदे कर्म करते ये सब खत्म हो जाएंगे, तो सतयुग तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। बात तो लोगों की समझ में आता नहीं। अरे बाबा जी कोई मतलब देर से कोई खरीद के थोड़ी ले आएंगे जो आपको दे देंगे। सतयुग का मतलब है आंखें सत्य देखने लगे और कान सत्य विचार करने लगे, सुनने लगे सत्य वाणी, और तो मन सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि सच्चा निर्णय लेने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो और हाथों से सत्य सेवा कर्म करने लगो, तो उसी का नाम तो सतयुग है। सतयुग माने व्यवस्था, वो व्यवस्था को सतयुग कहती। अभी तक तो बात समझ में किसी के आई नहीं, इस सतयुग मतलब क्या है, कलयुग का मतलब क्या है। आज व्यवस्था खराब क्यों है कि कलयुगी खान पान, कलयुगी कर्मों में सब जुटे पड़े और चाहते हैं अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। अच्छा वो कैसे जाएगा। सबके अंदर इच्छा है कि अच्छा समाज हो, अच्छा देश हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे माँ बाप हो, अच्छे भाई हो, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे मिले। लेकिन कभी ये सोचते हो कि हम अच्छे कर्म भी करें। जब कर्म प्रधान देश है तो बगैर कर्म तो कुछ होना नहीं। उन्हीं कर्मों की गति को बदलना है और कुछ